कृपया अपनी जगह सुनिश्चित कर लें। करो योग रहो निरोग। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं बागेश्वर महिपाल आप लोगों के सम्मुख आज पुनः और आज जो है भैया योग दिवस है और योग दिवस के उनका भी अभिनंदन स्वागत है। एक विशेष महत्व है और विशेष महत्व इसलिए है कि भारत सरकार द्वारा यूएनओ में एक प्रस्ताव रखा था जिसमें योग के को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाए और पूरे विश्व ने उसे सहारा और 21 जून का एक दिन निकाला जिसे हम जो है योग दिवस के नाम से जानते हैं और पूरा विश्व जो है इसे योग दिवस के नाम से जानता है और हम सभी और जम के योग मनाते हैं। वही बड़ी खुशी की बात है। विशेष बात यह है कि आज के दिन जो है पूरा जिला प्रशासन से लेके जितना भी सरकारी कर्मचारी है और सामान्य नागरिक हैं ये सब जो हैं योग मनाते हैं और इससे क्या है कि एक प्रेरणा मिल जाती है लोगों को कि किस प्रकार से योग करते हैं। तो अब जो है जिला सविता उत्तर की काशी भगवान बागनाथ की भूमि मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली सरयू गोमती के संगम पर स्थित ये ऐतिहासिक नमस्कृत मैदान में सर्वप्रथम हमारे योग प्रोग्राम योग दृष्टा योग को जन जन तक पहुँचाने वाले हमारे परम पूज्य योग ऋषि स्वामी देव रामदेव जी आचार्य बालकृष्ण जी उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए पूरे पतंजलि परिवार की तरफ से उनको नमन करते हुए यहाँ पर आए हुए अब जो है ये पूरा आप देख सकते हैं विधायक यशस्वी विधायक चंद्रराम दास जी माननीय नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश केतवाल जी क्या बात है मित्र सुरेश केतवाल जी बैठे हैं रंजना राजगुरु जी ये हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं जी जिनका जो है योग के प्रति बड़ा लगाव है वो खुद अपने वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी निवास स्थान में भी जिन्होंने योग का एक बीच पे एक लोगों को प्रेरणा देने के लिए योग शिविर चलाया था। हमारे नगर पालिका के योग साहब समस्त अधिकारीगण समस्त आए हुए यहाँ पर संगठनों के अधिकारी हमारे मीडिया प्रभारी स्कूल के बच्चे शिक्षकगण हमारे पतंजलि के कार्यकर्ता जो दूर दूर से आए हैं उनका सभी का पतंजलि परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन नमन। हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं उसके लिए मैं मंच में दीप प्रज्वलन करें हमारे माननीय विधायक जी नगर पालिका अध्यक्ष जी एडीएम साहब डीएम साहिबा को आमंत्रित करता हूँ वो मंच में आके दीप प्रज्वलन कर लें उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। माननीय विधायक जी अब जो होगा दीप प्रज्वलन देखिए बहुत ज़बरदस्त बात है। किसी चीज़ के शुभारंभ के लिए दीप जरूर जलाए जाते हैं और इसी के लिए घी के दिए जलाए जा रहे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे विश्व योग दिवस। ये हुआ दीप प्रज्वलन और जब किसी भी शुभ कार्य को किया जाता है उस समय दीप जलाए जाते हैं तो उसी परंपरा को कायम करते हुए हमारे जो है दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और साथ में पालिका अध्यक्ष हमारे ईओ साहब और हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय चंदन रामदास जी भी साथ में और हमारे पतंजलि परिवार के सभी सदस्य ये अंग वस्त्र द्वारा उनका स्वागत करेंगे। दीप प्रज्वलन के बाद मैं अनुरोध करूंगा अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे माननीय जी। योग की शुरुआत करते हैं।
आज योग को शुरू करने के लिए हमारे प्रांत के सह प्रभारी कमलेश जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम शुरू होगा। आप जानते हैं कमलेश जी को, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कमलेश जी जो 15 सालों से योग में जी रहे हैं, योग की सेवा कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जो एक योगाचार्य क्वालिफाइड योगाचार्य भी हैं, पीसीआई क्वालिफाइड भी हैं, यूसीआई आरपीएल क्वालिफाइड, ऐसे योग के धुरंधर जो योग ऋषि हमारे रामदेव जी हैं, उनके सानिध्य में योग सीखा हुआ है। आज हमको योग की शिक्षा ग्रहण करेंगे। वरिष्ठ में आगे आ जाएं, आपका स्वागत केतवाल जी। हमारे उनके साथ में हमारे युवा प्रभारी केवलानंद जी और महिला प्रभारी जो पूरे अपने स्थान ग्रहण करें। पीछे वाली लाइन की इधर में दो सीट एसपी साहब आएंगे। मैं सभी आए हुए यहाँ पर जो देर से भी आ गए, जो पहले आ चुके हैं, उनका थोड़ा विलंब हो गया, ग्राउंड गीला होने की वजह से किसान में थोड़ा टाइम लगा। आप सभी का दोबारा हार्दिक तहे दिल से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं और विलंब न करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। मैं आग्रह करता हूं अपने सह प्रांत प्रभारी कमलेश जी को, जो आज इस योग से हमें तृप्त करेंगे। आप उनको जानते हैं भाई कमलेश जी। और अब जो है हमारे जो यहाँ के जो हमें योग अभी कराएंगे वो हैं योगाचार्य कमलेश मेहता जी। साउंड बहुओं का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परमपिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, जगत के निर्माता, ऐसी दिव्य प्रेरणा देने वाले उस परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में मैं आप सभी यहाँ पर पधारे दिव्य योगी और सभी की ओर से उनके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने हमें यह योग की शिक्षा सर्वप्रथम। एसपी साहब का भी स्वागत। 4 ऋषियों के मन में, आदित्य अंगिरा के मन में दी और वेदों के माध्यम से यह शिक्षा युगों युगों तक हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा एक विरासत के रूप में आज इस वर्तमान समय में यह सुरक्षित है। और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हम आज इस योग को आत्मसात करने जा रहे हैं। मैं इस ब्रह्मांड में, इस युग में, जिन्होंने, जब हम योग की बात करते हैं तो योग कहने से ही हमारे मन मस्तिष्क में, चेतना में एक स्वरूप सामने आ जाता है और वह दिव्य स्वरूप है इस महान जगत को, इस मानवता का कल्याण करने वाले युग पुरोधा, युग ऋषि, योग को जन तक पहुंचाने वाले, जन आंदोलन बना देने वाले परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का, ऐसे महान गुरु जिनसे हमें प्रेरणा मिली योग करने की और जिसने हमें इस लायक बनाया
कि हम इससे संपूर्ण मानवता की हम सेवा कर सके। ऐसे गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम नमन। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में समस्त योग प्रेमी भाई बहनों को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले और बहुत ही लोकप्रिय माननीय विधायक साहब आदरणीय श्री चंदन रामदास जी यहाँ पर उपस्थित। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हम अपने आदरणीय विधायक जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में बहुत ही युवा तेजस्वी हमारे माननीय नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर हैं आदरणीय श्री सुरेश केतवा जी यहाँ पर हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा। और हमारे बीच में हमारे जनपद का गौरव, और हम तो उनको योगी कहते हैं क्योंकि वह योग को जीती भी हैं और योग का वो प्रचार भी करती हैं। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कलेक्ट्रेट में एक बहुत बड़ा योग का कार्यक्रम भी रखवाया था। ऐसी हमारी यशस्वी माननीय जिलाधिकारी महोदया, उनका भी मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे माननीय श्री पुलिस अधीक्षक साहब, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं कि जब से वो यहाँ पर पधारे हैं तब से एक नई इस यातायात से लेकर अपराधों से लेकर बहुत सारी समाज में जो भी अव्यवस्थाएं थी कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लग रहा है। उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय एसपी साहब और हमारे सीओ साहब जो कि हमारे लाइफ मेंबर भी हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर हमारे आदरणीय सीडीओ साहब, हमारे एडीएम साहब, डीडीओ साहब, सीएमओ साहब, डीएफओ साहब और साथ में हमारे बीजेपी के अध्यक्ष आदरणीय श्री शेर सिंह गढ़िया जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ में हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, हमारे नोडल अधिकारी, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आदरणीय बल्दिया जी का, जिनका विशेष रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। और हमारे सभी संगठनों के आए सभी हमारे भाई बहन, स्कूलों के बच्चे और हमारे एनसीसी के बच्चे, और साथ में इस कार्यक्रम को जिन्होंने जन जन तक पहुंचाया है, और ऐसे हमारे मीडिया प्रभारी सभी का हम से इधर से हार्दिक स्वागत करते हैं, पूरे पतंजलि परिवार की ओर से और पूरे जिला प्रशासन की ओर से। उनके संयुक्त तत्वाधान से ये जो कार्यक्रम हो रहा है, आप सभी आज इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। और बड़े गौरव की बात है कि आज विश्व पटल पर जो गौरव दिलाया है इस भारतीय संस्कृति का, जिन्होंने मान बढ़ाया है, ऐसे हम उस महान राष्ट्र ऋषि जिसने यूएनओ में जाकर 177 देशों की सहमति से यह प्रस्ताव पारित कराने का एक बहुत बड़ा साहस दिखाया है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के जोरदार करकट तालियों से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि पहली बार आजादी के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला जो जनता के बीच में जाके योग करता है। उनके सभी मंत्री योग करते हैं, उनके मुख्यमंत्री योग करते हैं, उनके सभी हमारे विधायक से लेकर सभी एमपी गण योग करते हैं। कुछ राजी करते हैं, कुछ अनमने मन से करते हैं, लेकिन करते सभी योग हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी अच्छी परंपरा इस राष्ट्र में घटित हुई है। इसीलिए तो आइए अब हम इस योग की विधा को प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ में हमारे पतंजलि परिवार के जिला संयोजक, हमारी प्रेरणा आदरणीय श्री गणेश कांडपाल जी, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं कि वो निरंतर रात और दिन लगाकर इस योग कार्य को, स्वदेशी के कार्य को वो आगे ले जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे जनपद के जिन्होंने पहली बार यहाँ बीज बिखेरे थे और आज विराट वृक्ष की तरह वो पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं, हमारी पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी आदरणीय श्री दीप जी, हमारे युवा भारत के आदरणीय भाई केवलानंद योगी जी जो बहुत व्यापक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर योग की कक्षाएं लगाते हैं, हमारी आदरणीय बहन नीलम जी जो कि निस्वार्थ भाव से बहनों का नेतृत्व कर रही है पूरी जनपद में और अपना जीवन इस योग कार्य के लिए दिया है, और हमारी पतंजलि योग समिति से लेकर 5 संगठन के उपस्थित सभी हमारे प्रभारीगण, आप सभी के इस पुरुषार्थ से आज हमारा जनपद बागेश्वर योग में हुआ है। तो आइए अब प्रार्थना के साथ आज के इस विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल को हम प्रारंभ करेंगे। तो सभी किसी भी ध्यान मुद्रा में, यह 5 उंगलियां इस ब्रह्मांड के पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी और कनिष्ठिका जल तत्व का। अग्रभाग को जब हम अंगुष्ठ और तर्जनी के इस तरह से मिलाते हैं तो यह ध्यान मुद्रा कहलाती है। और जब तर्जनी को हम अंगुष्ठ के मूल में रखते हैं तो यह वायु मुद्रा कहलाती है। यह ध्यान मुद्रा माइग्रेन के लिए और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, यह वायु मुद्रा समस्त प्रकार के जोड़ों से संबंधित और वाद आदियों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए। तो आइए इन दो मुद्राओं का चयन हम करेंगे और ठीक अपने घुटने के ऊपर रखते हुए, कमर सीधा रखते हुए आइए सहजता के साथ आंख बंद करेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए आइए इस योग सत्र का हम प्रारंभ करते हैं। सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सभी हाथों को जोड़ते हुए एक प्रार्थना हम करेंगे। मेरे साथ सभी एक स्वर में बोलेंगे। संगच्छध्वं संगदध्वं संगदध्वं संभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते। ऋग्वेद के अंतिम मंडल में भगवान सब मनुष्यों को यह आदेश देते हैं कि हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, प्रेम से मिलकर बोलें, सब संगठित होकर रहें और पूर्वजों की भांति हम अपने अपने उत्तरदायित्वों का, अपने अपने स्वधर्म का, अपने अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करें। तो आइए आज के इस विश्व योग दिवस को हम जॉगिंग से शुरू करेंगे। तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जॉगिंग का अभ्यास आज पूरे विश्व में जितनी भी रिसर्च हो रही है, आज वो यही कहते हैं कि यदि हम 20 से 30 मिनट फास्ट व्यायाम कर लेते हैं, तेज व्यायाम कर लेते हैं, तो उससे हमारे
शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता है और समस्त प्रकार की जो व्याधियां हैं उनसे बच जाते हैं। तो आइए योगिक जोगिंग का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे अपनी बॉडी को वार्म अप करते हुए, पूरी ऊर्जा के साथ, साहस के साथ, पूरे आनंद के साथ। और इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में सबसे व्यापक जो डेफिनेशन है वह योग की है। केवल व्यायाम ही योग नहीं है, व्यायाम भी योग है। केवल प्राणायाम ही योग नहीं है, प्राणायाम भी योग है। केवल ध्यान ही योग है, ध्यान भी योग है। कहने का अर्थ है कि संसार में हम जो भी कार्य करते हैं जब पूर्ण एकाग्रता से किए जाते हैं और पूर्ण पवित्रता से किए जाते हैं तो वह सभी श्रेष्ठ कर्म हमारे योग बन जाते हैं। इसलिए संपूर्ण जीवन ही योग है। ऐसा हमारे महायोगी श्री अरविंद जी ने कहा था कि संपूर्ण जीवन योग है। जीवन की प्रत्येक श्वास, जीवन का प्रत्येक कर्म, जीवन का प्रत्येक स्वधर्म वह सभी योग के अंतर्गत। ऐसे गहरा श्वास लेके गहरा छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को कटिंग स्थान पर रखते हुए एक एक पैर से धीरे धीरे ऊपर नीचे। तो हमारे स्वामी, हमारे आदरणीय विधायक साहब, आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष, जिलाधिकारी महोदया, पुलिस अधीक्षक, सभी हमारे आदरणीय स्टूडियो साहब, सभी योगी हैं और योग का अभ्यास करते हैं। जब इस संसार में जो भी शुभ घटित होता है वो मनुष्य से घटित होता है। इसलिए जब हम योग करते हैं तो हमारे जो अनुज हैं, जो बच्चे हैं, जो समाज है वो उसका अनुकरण करता है। तो उससे हम और हमारा समाज, हमारा राष्ट्र प्रगतिशील होता है। आइए नेक्स्ट, दोनों घुटनों को दोनों घुटने से ऐसे गहरा श्वास लेंगे, गहरा छोड़ेंगे। योग की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दी है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता में रहना, सहजता में रहना, यह योग है। आइए दोनों पैरों को फासला, दोनों हाथ सामने, एक मुक्ता के साथ धीरे धीरे दाईं ओर जाए जितना जा सकते हैं और धीरे धीरे बाईं ओर जाए अधिकतम जितना जा सकते हैं। हमारी जंघाओं की मांसपेशियां, हड्डियां पिंडलिया से स्ट्रॉन्ग होती है और जब हम यज्ञ करते हैं ओम वान में आदि अस्थि, ओम नसर में कानो अस्थि, ओम अक्षरों में चक्षुर अस्थि, ओम कर्णयोर में श्रोत्र अस्थि, ओम बाहुओर में बलम अस्थि और ओम उर्वोर में वजस्व। अर्थात ये प्रभु हमारी जंघाओं में हमारा भार वहन करने की शक्ति देना, अपने परिवार को वहन करने की, उनका भार वहन करने की शक्ति देना, समाज और राष्ट्र का भार वहन करने की शक्ति देना प्रभु। आइए अब अगला अभ्यास करेंगे, गहरा श्वास लेंगे, गहरा छोड़ेंगे। जितना जिससे हो पाए अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करने का प्रयास करेंगे। इन अभ्यासों से हमारा देह, हमारी एक एक कोशिका, हमारा एक एक सिस्टम एनर्जाइज होता है। आज बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक श्रम का अभाव। यदि शारीरिक श्रम ना किया जाए तो जिससे बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक आता है। इसीलिए अपने शरीर को, इस शरीर का धर्म है व्यायाम। यदि हम अपने शरीर का धर्म पूरा करते हैं तो ये 100 साल तक हमारा साथ देता है। गहरा श्वास ले, गहरा छोड़े। जब पीछे जाए तो श्वास भरते हुए, आगे आए तो श्वास छोड़ते हुए लंबा गहरा श्वास ले और लंबा गहरा श्वास छोड़े और अपने आप को गौरव से, अपने आप को दिव्यता से, शक्ति से ओत-प्रोत करते जाएं। एक एक क्रिया हमारे देह में, इस रक्त का जो संचार होता है वो ऑक्सीडेटिव ब्लड हमारे ब्रेन में घूमकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अगला अभ्यास कमर के लिए, दोनों हाथों को पास हम ले जाए, ऐसे दाईं ओर झुकेंगे, दाईं ओर श्वास भरने पर, श्वास छोड़ने फिर बाईं ओर। इससे हमारे कटी, कमर के पास जो फैट है वो मेल्ट हो जाता है, हमारी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल और इससे हमारी पिंडलियां, हमारी जंघाएं, पैर के तलवे
आई भी विकृतियां दूर हो जाती है। ऐसे गहरा श्वास लें, गहरा छोड़े। अगला अभ्यास 3 कोणासन का अभ्यास करेंगे। अपने दाएं हाथ को बाएं पंजे के पास ले जाएं और अपने बाएं हाथ को दाएं पंजे के पास। गहरा श्वास लेते आइए लयबद्धता के साथ धीरे धीरे। जिनको कमर में दर्द है वो ऐसे घुटने तक ही करेंगे, बाकी पूरा ले जाएं। योग है शरीर मन बॉडी एंड माइंड का हार्मोनियस रिलेशनशिप। जब हम योग करते हैं तो उससे शरीर और मन हमारे दोनों ही उनका जो सामंजस्य है वो अच्छा है। आइए दोनों हाथों को ऊपर करते हुए धीरे धीरे पीछे ले जाने का प्रयास करें। जिनको बॉडी को भी प्रॉब्लम है वो सावधानी से जाएं, जो कमजोर आगे आ जाए। जिनको कमर में दर्द है वो घुटने तक लाएं, बाकी शेष नीचे ले जाएं। श्वास पीछे जाए, श्वास छोड़ते हुए आगे आए। गहरा श्वास लें, गहरा छोड़ें, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ एक एक अभ्यासों को, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है, से कर्मण्यभिरता संसिद्धिर्लभतेन्द्र स्वकर्मणा सिद्धि अर्थात हमारे प्रत्येक कर्म हमें सिद्धि दिलाते हैं। हमारे प्रत्येक कर्म हमारी पूजा है। इसलिए योग के प्रत्येक क्रियात्मक अभ्यास को एक अनुष्ठान की तरह करेंगे। आइए दोनों हाथों के पास रखो। अगला जिनको घुटनों में दर्द है, जिनको जंघाओं में पीढ़ियों में दर्द है, वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। बाकी से इस तरह से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। तो मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो बीपी नियंत्रण में रहेगा, मोटापा नियंत्रण में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहेगा। और अगर दोनों सामने इस तरह से श्वास और पूरे आनंद करते हैं। आंसर है ये सभी वार त्योहार प्रकार की अरे बाकी सब दिवाली है, होली है, रामनवमी है, गुरु पूर्णिमा, विश्व योग दिवस है, ये सभी हमें जगाने के लिए आते हैं, हमें योग बनाने के लिए आइए 5 मिनट इन 12 अभ्यासों को हमने किया। इसको कहते हैं योगिक जोड़ी। क्या नाम है इसका? केवल 5 मिनट लगते हैं। यदि बहुत कम समय है तो 1 मिनट में भी 12 अभ्यास हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार। अभी हमारी जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा जब कलेक्ट्रेट परिषद में कार्यक्रम रखा था तो विशेषकर सूर्य नमस्कार को फोकस किया गया था, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसा 12 आसनों का समूह है जिससे हमारा जो हार्डवेयर है, जो बाह्य जो अस्तित्व है, और इसके साथ साथ जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इंटरनल ऑर्गन्स है, ये दोनों स्वस्थ होते हैं। इसलिए आज पूरा विश्व सूर्य नमस्कार की महिमा को स्वीकार कर चुका है, जिससे सर से लेकर चोटी से लेकर पैर की एड़ी तक सब जगह, सब तंगों में, कोशिकाओं में, टिश्यू में, ऑर्गन्स में एक एक सिस्टम को ज्ञान मिलता है। तो आइए सूर्य नमस्कार करेंगे किसी भी दिशा में। दोनों हाथों को ऐसे हृदय के पास कड़ामासन में, श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। दोनों हाथों को धीरे धीरे चले जाएंगे, श्वास भरते हुए। इनको बहुत ज्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो बहुत सावधानी से करेंगे। धीरे धीरे करेंगे। छुट्टी से आगे दोनों हाथों को नीचे ले आए एक साथ, और दोनों हाथ हो सके तो जमीन से स्पर्श करते हुए माथा घुटने से स्पर्श है। बायां पैर पीछे ले जाएंगे, बायां पैर पीछे ले जाएं और दाहिने घुटने पे ऐसे बैठ जाएंगे। दाहिने घुटने पे ऐसे बैठ जाएं। जितना हो सके अपने अपने सामर्थ्य करने का प्रयास करेंगे। पूरा खिंचाव है, छाती बाहर हो, दृष्टि पीछे के पंजा खिंचा हुआ हो। आइए श्वास छोड़ते हुए पर्वत की तरह बन जाएंगे, पर्वतासन। दोनों पैर पीछे आपस में मिले हुए, जो पैर की एड़ी है वो जमीन से मिले हुए। श्वास बाहर छोड़े, नाभि की ओर दृष्टि हो।
आइए साष्टांग प्रणाम। दोनों घुटने को जमीन से लगाएं, स्पर्श करें, छाती स्पर्श करें, ठुड्डी स्पर्श करें। साष्टांग प्रणाम। श्वास अंदर, श्वास बाहर छोड़ते हुए गहरा श्वास भरें और भीतर की तरफ ले जाएं। भुजंगासन स्पाइनल कॉर्ड के लिए जिनको भी कमर दर्द है, किसी भी प्रकार की समस्या, इसका अभ्यास करने से कमर दर्द दूर हो। नेक्स्ट अर्धाभ्यास, पर्वतासन का अभ्यास। पर्वत की तरह स्थिर, सहनशील। यह आसन हमारी पिंडलियों से लेकर, जंघाओं से लेकर, कमर से लेकर शरीर के अधिकतर हिस्सों में सकारात्मक प्रभाव डालता है। अब नेक्स्ट बाएं पैर आगे, बाएं पैर आगे लाएं, दाएं पैर में थोड़ा छाती बाहर हो, दृष्टि आकाश की तरफ। स्टिफनेस के लिए बहुत जरूरी है। आजकल हमारा देह, हाथ, पैर, पेट, कमर अकड़ गए, तो स्ट्रेचिंग देने से रक्त का संचार अच्छा होता है, मांसपेशियां स्वस्थ रहती है, लिगामेंट स्वस्थ रहते हैं, हड्डियां स्वस्थ रहती हैं। पादहस्तासन, दोनों हाथों को जमीन लगाने का प्रयास करें, माथा घुटने से लगाएं, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, धीरे धीरे श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए धीरे पीछे जाए और दोनों हाथों को मिलाते हुए हृदय चक्र के पास रखें और धीरे से दोनों हाथों को पास भागों में लाते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। तो सूर्य नमस्कार आपने देखा, पूरे शरीर का अभ्यास हो गया। आइए एक बार और इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। दोनों हाथों को एक साथ लाते हुए, कोहनियों को मिलाते हुए हृदय चक्र के पास प्रणाम आसन, कृतज्ञता के लिए, समर्पण के लिए, श्रद्धा के लिए, भक्ति के लिए दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे ले जाए। पूर्ण हस्तासन, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए गर्दन के लिए, ग्रीवा को स्वस्थ बनाने के लिए, आईसाइट को स्वस्थ रखने के लिए और कमर को लचीला बनाने के लिए, रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए धीरे धीरे नीचे आए। इससे हमारी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल बनती है, हमारी नितंब स्वस्थ रहते हैं, पिंडलियां स्वस्थ रहती है और कमर दर्द है वो बाहर तक पीछे ले जाएं। श्वास गहरा भरें, गहरा श्वास लेते हुए आकाश की तरफ देखें। अश्व संचालनासन। नेक्स्ट पर्वतासन, साष्टांग प्रणाम, धरती को प्रणाम। श्वास भरते हुए भुजंगासन। अधिकतर माताएं बहनें जो घरों में काम करती हैं, पहाड़ रहने वाले लोग कई बार पहाड़ चलने से, कई बार और गलत तरीके से सोने से, उठने से, बैठने से भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो भुजंगासन करने से संतुलन मिलता है और स्वास्थ्य है संतुलन का नाम। नेक्स्ट पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन। दाएं पैर आगे, पादहस्तासन और दोनों हाथों को पीछे ले जाए, धीरे धीरे पीछे ले जाए और मिलाते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। यदि मात्र आपको अधिक आसन नहीं आते, आपको अधिक प्राणायाम नहीं आते और बहुत सारी योगिक क्रियाएं नहीं आते, लेकिन खाली आप रोज सूर्य नमस्कार 25 बार कर लेते हैं तो पूरा स्वास्थ्य आपको मिल जाता है। और इसको आप व्यायाम भी बना सकते हैं। इसको आप 1 मिनट में आप इसको 10 बार भी तीव्र कर सकते हैं। जो यंगस्टर्स है, जवान है, तो वह 1 मिनट और जो बुजुर्ग है वो धीरे धीरे करना। और जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, जिनको बहुत बीमारी हो, बैठ के थोड़ा कपाल भाती लोग कर लीजिएगा, थोड़ा तीव्र गति से करेंगे। गहरा श्वास ले, गहरा छोड़े, श्वास का ध्यान रखें, पूरी एकाग्रता से करें। गहरा श्वास करने का प्रयास करें, धीरे धीरे करें, आपको भी बहुत आनंद आएगा। गहरा श्वास लेते हुए, गहरा छोड़ते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास। और किसी भी दिशा में आप उसको कर सकते हैं बिना मंत्रों के। कोई संप्रदाय में, कोई मत संप्रदाय का आग्रह नहीं है सूर्य नमस्कार में। इसीलिए हमारे मुस्लिम भाई भी सूर्य नमस्कार करते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई भी सूर्य नमस्कार करते हैं, हमारे ईसाई भाई भी सूर्य नमस्कार करते हैं, क्योंकि इससे मजहब नहीं बदलता। इसीलिए ऐसे इसको तीव्र गति से किया जा सकता है सूर्य नमस्कार को। गहरा श्वास लें,
बैठते हैं आपका पूरा अस्तित्व ऊर्जा से, शक्ति से, बल से। सभी मित्रों को नमस्कार। आज जो आप देख रहे हैं ये ऐतिहासिक नुमाइश खेत में योग दिवस को भव्य रूप से मनाने के लिए सभी जनता आई हुई है। यह आयोजन बागेश्वर जिला प्रशासन तथा पतंजलि परिवार द्वारा आप सभी की सेवा के लिए, तो आप सभी को पसंद आ रहा है और हमारी कोशिश है कि बागेश्वर में होने वाले समस्त कार्यक्रम आपको दिखाएं। ग्रीवा संचालन। जिनको सर्वाइकल फील करता है तो नीचे नहीं करना, जिनको भी गले दर्द है नीचे आ जाए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते पीछे जाए। हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए, नस नाड़ियों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। आजकल अधिकतर जो हमारे ऑफिसों में कार्य करते हैं, हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उनको ज्यादातर गर्दन का दर्द रहता है, कमर का दर्द रहता है, सर्वाइकल रहता है। यदि आप इसको नित्य कर लें, और ऑफिस में भी कर सकते हैं, ऑफिस आप यहाँ पर प्रैक्टिस जो कि भारत में है, अगर घूमेंगे ले जाए एक बार बड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज धीरे से, या एक आप घड़ी की दिशा में ले जाए, श्वास बढ़ते हुए। जिनको चक्कर आता है, जिनका बीपी बहुत हाई है, उनको बहुत ही सावधानी से इन सूक्ष्म अभ्यासों को करना है, सीधे हो जाएंगे। आइए अगला अभ्यास करेंगे स्कंद संचालन। स्कंद कंधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोनों हाथों को ऐसे समरूप रखें, श्वास भरते हुए दो हाथों को बाद हाथों पर लाएं, एक दूसरे के समांतर, और धीरे से दोनों हाथों को भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं, पूरा ऊपर को खींचे, श्वास अंदर भरे। स्कंद के लिए बहुत जरूरी है। आजकल कंधों का दर्द समस्या बहुत सारे लोगों को यह देखना है, इसलिए इनका अभ्यास करने से हमारे शोल्डर स्वस्थ होते हैं। आइए इसका संचालन का अभ्यास, अपने पकड़ना अभ्यास, दोनों हाथों को आगे ले आए, हथेलियां जमीन की ओर हो, तो आपको आकाश की तरफ करें और अंगुलियों को कंधों से स्पर्श करा दें। आइए दोनों भुजाओं को मिलाएं, पहले आगे से पीछे ले जाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास भरे, भरते हुए पीछे ले जाए, श्वास छोड़ते हुए आगे। एक श्वास भरे, गहरा श्वास भरे और गहरा श्वास छोड़ें। आइए अब आगे से पीछे की ओर, पीछे से आगे जाए, श्वास छोड़ते हुए आगे, गहरा श्वास भरे, गहरा छोड़े। और इसको आप अपनी जीवन में इसको नित्य कर्म लें, कम से कम 10-15 बार श्वास शामिल। आइए रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों हाथ नीचे रखें। आइए दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का फासला, दोनों हाथ पाद से उठा लें। कटी चक्रासन का अभ्यास। अपने दाएं हाथ को बाएं कंधे के पास लाएं और बाएं हाथ को पीछे ले जाए, जितना आप ले जा सकते हैं पीछे ले जाए। यह कटी चक्रासन कमर के लिए
कटी प्रदेश को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। हाथों के लिए, भुजाओं के लिए धीरे से आगे आ जाए। दोनों हाथ सामने, आइए दूसरे सामने, बायां हाथ दाएं कंधे के सामने और थोड़ी देर रुके आगे आ जाए। इस तरह से कर सकते। अब घुटनों के लिए अपने नी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। दोनों हाथों को सामने रखें, श्वास करें, धीरे धीरे नीचे आए। जिनको घुटने का ऑपरेशन हुआ है वो उसको ना करें। जिनको घुटनों में बहुत तकलीफ है, कूलों में बहुत तकलीफ और आर्थराइटिस की समस्या है वो इसको ना करें और बाकी श्वास छोड़े बना जाए। अरे आजकल घुटने के ऑपरेशन बहुत तेजी से हो रहे हैं और बहुत कम आयु में लोगों के कार्टिलेज गिर जा रहे हैं घुटनों के। तो घुटनों को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। श्वास छोड़े धीरे नीचे आ जाए। तो अभी हमने सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास किए। इन सूक्ष्म व्यायाम को करने से हमारे जो सूक्ष्म जोड़ हैं, जो जॉइंट्स हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मॉइस्चर होते हैं और उसमें टॉक्सिन्स हैं, नेगेटिविटी है, वो रिलीज हो जाती है। आइए अब आसनों के आसनों की डेफिनेशन ऐसे पता नहीं देने स्थिर समाधि अर्थात जिसमें स्थिरता और सुख गुण हो उसको हम आसन कहते हैं। व्यायाम को गति से करते हैं और आसनों में स्थिरता होती है और आसनों को करके हमारा शरीर भी, हमारी इंद्रियां समझ जाती है। इसलिए अपने मन खाना है तो हमें अपने इन आसनों को साथ चाहिए। दोनों पैरों को फंसना, थोड़ा सा दोनों हाथों को हाथ और सर के ऊपर रखें ऐसे। ताड़ासन हथेलियों को आकाश की ओर ले जाएं, धीरे धीरे खींचे और अपने पैर के पंजों के बल खड़े हो जाएं। पैर के पंजों के बल पूरा स्ट्रेच करें, तनाव दें, खिंचाव दें। थोड़ी देर रुके, श्वास अंदर भरें और धीरे धीरे नीचे आ जाएं। एक बार पुनः दोहराएंगे। यह ताड़ासन बहुत ही आवश्यक है बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, बच्चों के फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है आसन। और जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए भी अत्यंत आवश्यक है। और इस पाचन तंत्र की स्नायुओं को यह स्वास्थ्य देता है, बलिष्ठ करता है। तो प्लेट के लिए और साथ साथ बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। सहज हो जाए, थोड़ा सा सांस लेने रिलैक्स हो जाए। आइए अभ्यास करेंगे। दूसरा आसन है वृक्ष आसन। वृक्ष यानी कि पेड़। तो अपने जिनको आर्थराइटिस है और घुटने का कोई ऑपरेशन है, बहुत दर्द है, कृपया वो ना करें। और जिनका वजन बहुत ज्यादा है वो भी सावधानी से करें। आइए अपने दाहिने पैर के पंजे को उठाएं, धीरे से अपने दाएं पंजे को बाएं जगह के पास रखेंगे ऐसे और हाथों को उठाएं एक साथ। आकाश की तरफ दो हाथों को मिला लें, ठीक सामने एक बिंदु पर मन को एकाग्र रखें। इस आसन को करने से एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों पढ़ाई में मन लगता है। इसलिए हम जब भी विद्यालय कैंप करते हैं तो बच्चों को इन आसन के लिए जरूर है। तो आप भी अपने बच्चों को यह आसन कराएं। इस आसन को करने से पैर मजबूत रहते हैं, पैरों की जंघाएं, पिंडलियां जो गठीली बनती है और इससे मन की स्टेबिलिटी आती है। तो योग शरीर और मन का सामंजस्य है। जहां एक तरफ सारी व्याधियां मिटती, वहीं योग करने से मानसिक बीमारियां भी मिटती है। आइए सामने ले आए। यह दो आसन है, दो जैसे एकाग्रता और दोनों हाथों को पास। आइए अब बाएं पैर से, बाएं पैर के तलवे को दाएं जगह के पास रखेंगे। दोनों हाथों को पास मांग से उठा लें, सामने रखें, थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। और जो पहली बार करते हैं अपना बैलेंस थोड़ा ऐसे और कई बार जमीन पे गिर जाते हैं। फिर भी आप दीवार के सहारे को कर सकते हैं, दीवार के सहारे। आइए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे रखें। आइए थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। गहरा
बाद पीछे कमर पर रख लेंगे, ऐसे कमर पर रख लेंगे, सामने देखें, श्वास भरते हुए पीछे जाएं। देखो बहुत गर्दन में बहुत दर्द है, एकदम सावधानी से करें। और जिनको चक्कर आते हैं वो भी बहुत सावधानी से पीछे जाएं, और जिनका बीपी बहुत हाई है वो भी बहुत सावधानी से जाएं, धीरे धीरे पीछे जाएं, और जो स्वस्थ है वो पूरा पीछे चले जाए, गर्दन पूरी तरह से पीछे। योग का सिद्धांत जितना आगे